हेलो। जैसा कि आपके सामने हमने आपको वीडियो लोड करके यूट्यूब पर लोड किया, वीडियो को रिकॉर्ड करके जयशंकर प्रसाद की जीवनी के बारे में और तार सप्तक और प्रगतिवादी युग के बारे में काव्य धारा जो किताब है वो हमने लोड किया, आपको बताया। और इससे पहले मैंने गोदान और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लोड किया। और जो कि आपके नेट में गोदान है और यूनिट 2 में है हिंदी साहित्य का इतिहास, नेट JRF के लिए, बच्चों के लिए। और TGT PGT के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी साहित्य को इकट्ठा करके काव्य शास्त्रों के बारे में और कवियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आता है उसमें से। ये हमने आपको पूरी किताब लोड कर दी है, गोदान भी पूरी लोड कर दी है और चुटपुट और वीडियो भी लोड किए हैं जो ग्राम व्याकरण है। तो आप इसे सुनकर अपनी परीक्षाओं में लाभ उठा सकते हैं। अभी जो लोड कर रहे हैं वो BA MA के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे BA MA वाले भी पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा रह गया था, उसे देखिए। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब और जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई 15 जनवरी सन 1937 को। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई पूछी जाए आपसे तो क्या बताएंगे? 15 जनवरी 1937 ईस्वी में। कब हुआ? 15 जनवरी 1937 ईस्वी में। अगला है सामने आपके, कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा किसके प्रतीक हैं? तो कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा, कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा किसके प्रतीक हैं? तो कामायनी में मन में श्रद्धा हृदय तथा इड़ा बुद्धि की प्रतीक हैं। कामायनी में फिर से देखिए, मनु मन की, श्रद्धा हृदय की तथा इड़ा बुद्धि की प्रतीक है। अगर इड़ा किसकी प्रतीक है तो बुद्धि का पूछा जाए। अगर मनु किसका प्रतीक है तो मन का, और श्रद्धा हृदय से है। श्रद्धा हृदय जगाती है, यानी प्यार की प्रतीक है, तो प्यार हृदय से होता है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किसने कहा? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पंत ने कहा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पंत ने कहा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पंत ने कहा। आगे देखिए, बीती बिभारी जागरी संजग गीत प्रसाद किसकी है? प्रसाद जी के किस संकलन से लिया गया है? बीती बिहारी जागरी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। और किससे लिया गया है? तो लहर से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो लहर से लिया गया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी के किस नाटक से उद्गीत है? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस नाटक से लिया गया और किसका है? तो प्रसाद जी का है और चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कौन गाता है? तो कार्नेलिया गाती। अरुण ये मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है? तो कार्नेलिया गाती है। देखिए, कार्नेलिया। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद में किस नाटक से है? तो चंद्रगुप्त नाटक से। यह गीत कौन गाया है? तो कार्नेलिया गाती है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी। अब अगला आपको हम पढ़ाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। तो निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो निराला जी का जन्म
का जन्म 29 फरवरी 1899 ईस्वी को महिषादल बंगाल में हुआ था। महिषादल जगह जो बंगाल में है। 29 फरवरी 1899 ईस्वी को महिषादल यानी बंगाल में जो है महिषादल में हुआ था। निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो 29 फरवरी 1899। 29 फरवरी 1899 निराला जी का जन्म हुआ था। निराला जी के पिता का क्या नाम था? वे कहाँ के रहने वाले थे? तो पंडित रामसराय त्रिपाठी। क्या नाम था उनका? देखिए, पंडित रामसहाय त्रिपाठी। वे गढ़कोला उन्नाव के रहने वाले थे। वे बंगाल के मिदनापुर जिले की महिषादल रियासत में सिपाही के रूप में नौकरी करते थे। महिषादल जो रियासत था वहाँ का, उसमें वो सिपाही की नौकरी करते थे निराला जी के पिता। उनके वहीं रहते हुए निराला जी का जन्म हुआ। महिषादल में रहते हुए निराला जी का जन्म हुआ, जो बंगाल में है। तो निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ था और किस सन में? 29 फरवरी 1899 में महिषादल बंगाल में हुआ था। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि निराला जी का बचपन का क्या नाम था? तो निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। क्या नाम था? सूर्य कुमार। ये देखिए, निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। अब बता, निराला जी की पत्नी, पुत्र और पुत्री का नामोल्लेख कीजिए। तो निराला जी की पत्नी, पुत्र और पुत्री का नाम। पत्नी का नाम मनोहरा देवी। क्या नाम था? मनोहरा, जो सबके मन को हर लेती थी, मनोहरा। और पुत्र का नाम रामकृष्ण त्रिपाठी। पुत्र का नाम रामकृष्ण त्रिपाठी तथा पुत्री का नाम सरोज है। उनकी एक लेख भी है, सरोज। पुत्री का नाम सरोज है। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर निराला जी ने किस पत्र का संपादन किया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर निराला जी ने समन्वय पत्र का संपादन किया। किस पत्र का? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर निराला जी किस पत्र का संपादन किया? तो समन्वय का। आगे देखिए, निराला जी ने किन किन पात्रों का संपादन किया? निराला जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया? निराला जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया? पत्रों का संपादन किया। तो निराला जी ने समन्वय पत्र और मतवाला पत्र का संपादन किया। निराला जी ने समन्वय तथा मतवाला पत्र का संपादन किया तथा कहें और गंगा पुस्तक माला में निराला जी ने किसके साथ कार्य किया? तो गंगा पुस्तक माला में निराला जी ने दुलारे लाल भार्गवा के साथ काम किया। गंगा पुस्तक माला में निराला जी ने दुलारे लाल भार्गवा के साथ काम किया। निराला जी ने किसके साथ काम किया? तो दुलारेलाल भार्गवा के साथ काम किया। निराला जी की मृत्यु कब हुई? निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुआ। निराला जी की मृत्यु कब हुआ? 15 अक्टूबर 1961 में निराला जी का मृत्यु हुआ। तो आज यहीं तक। नमस्कार। आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।